मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग। आज बहुत स्पेशल डे है गाइस, बिकॉज आज इशी का फ़ोटोशूट होने वाला है। और मेरे जो नेबर हैं सुनील भैया, वो फोटोग्राफर हैं। उन्होंने हमारा मैटरनिटी फ़ोटोशूट भी किया था, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और वही करने वाले हैं फ़ोटोशूट, और उनके एक फ्रेंड आने वाले हैं, वो भी उनके साथ दोनों मिलके करने वाले हैं। उनके टीम के ही हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इशी भी एक्साइटेड है ना इशी? एक्साइटेड हो ना तुम? इशी भी एक्साइटेड है। इशी के पापा भी एक्साइटेड है। और हम लोग अभी जल्दी से तैयार हो जाएंगे। मैं नाश्ता बना लूँगी, फिर तैयार हो जाएंगे। एंड देन 10 बजे तक हम फ़ोटोशूट स्टार्ट कर देंगे। मैंने कुछ कॉस्ट्यूम्स लाए थे। 2 या 3 कॉस्ट्यूम में ही उसके फ़ोटोशूट हम करेंगे। वो मैं आपको दिखाती हूँ। और पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, वो सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। हाँ, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम उसके कंफर्ट जोन से उसको ला के फ़ोटोशूट करा रहे हैं। एक्चुअली बहुत लेट हो गया है फ़ोटोशूट के लिए। भैया बोल रहे थे कि एट द एज ऑफ 1 मंथ ही कर देना चाहिए, बट अभी उसको 2 मंथ्स हो गए हैं। लेट्स सी। बट करना तो है, सो दैट जब वो बड़ी होगी तो वो हमको ही थैंक्स बोलेगी कि थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, आपने हमारा फ़ोटोशूट कराया। सो और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। छोटी सी हमारी ईशी का फ़ोटोशूट। ओ ईशी, हेलो बोलो। सो गैस, चलिए मैं नाश्ता बना लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि उपमा बना लूँ। सबसे इजी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। हम सबको बहुत पसंद है उपमा। तो अच्छे से सब्जियां वगैरह दे के, प्याज, टमाटर, आलू, सब कुछ, पीनट्स, चना दाल सब दे के अच्छे से मैं उपमा बना लूँगी। हम लोग अच्छे से खाना खा लेंगे। फिर शीतल दीदी आएगी और लंच भी वो प्रिपेयर कर देगी। तो उसी दौरान हम रेडी भी हो जाएंगे और सारा काम फटाफट निपट भी जाएगा। तो ईशी यहाँ पे थोड़ा सा उसको लग रहा था कि मम्मा की गोद में आ जाओ करके, तो मैंने उसको ले लिया था गोद में। नाश्ता हमने कर लिया था। भैया आ गए थे, भैया के फ्रेंड भी आ गए थे। उन्होंने यहाँ पे सेटअप कर लिया है फ़ोटोशूट के लिए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप किया है उन्होंने। और सारा जितने भी मटेरियल्स है वो मेरे हस्बैंड जाके मार्केट से लेके आए थे। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो बहुत ही कम बजट में और बहुत ही बढ़िया फ़ोटोशूट होने वाला है। एकदम स्टूडियो स्टाइल फ़ोटोशूट होने वाला है। लेकिन हमने बजट बहुत ही कम रखा था। और सारे रॉ मटेरियल्स होलसेल मार्केट से मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे। और बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये वाला जो सेटअप है भैया ने किया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे लाइटिंग का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं भी फ़ोटोग्राफी सीख लेती, तो मैं भी करती अपनी इशी का भी और सारे न्यूबॉर्न बेबी का भी कर लेती। तो ये है फ़ोटोशूट का फर्स्ट सेटअप का फाइनल लुक। बहुत ही क्यूट लग रहा है ना। इशी को मैंने कॉस्ट्यूम पहना दिया था। यहाँ पे मैंने उसको लहंगा पहनाया था, जो मैं फर्स्ट क्राई से लेके आई थी। और मेरा बहुत मन था वो राधा रानी बन के उसका एक फ़ोटोशूट हो। तो पहला फ़ोटोशूट हम उसे ट्रेडिशनल वेयर में कर रहे हैं। बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी। हाँ, थोड़ा अभी थोड़ी क्रैंकी हो रही थी, क्योंकि उसका अभी सोने का टाइम है। और तो मैं उसको चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। भैया भी कोशिश कर रहे थे, उनके फ्रेंड भी कोशिश कर रहे थे। तो फाइनली हम सोचे कि अभी उसको वहाँ पे उसका जो वो बना हुआ था टोकरी, उसमें हम उसको लिटाते हैं। तो बट स्टिल वो क्रैंकी हो रही थी। तो भैया, सुनील भैया जाके उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। एंड भैया के हाथ में मैजिक है एक्चुअली। वो उनके हाथ में गई और वो चुप हो गई और वो सो भी गई। भैया इतने प्यार से उसको सुलाए और वो सो गई। और फिर बहुत अच्छे से उसका ये ट्रेडिशनल वेयर में फ़ोटोशूट हो गया।
देखिए कितना पीसफुली सो रही है। भैया ने उसको सुलाया था यहाँ पे। सब ऐसा सोच रहे थे कि बस 5 मिनट के लिए सो जाए या 10 मिनट के लिए सो जाए तो हमें बहुत सारे शॉट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने उसके लिए एक मांग टीका भी लेके आई थी। तो भैया बोले कि एक बार लगा के देखते हैं उसको कैसी दिख रही है। तो वो मांग टीका लगा रहे, भैया स्लोली से लगा रहे ताकि वो उठ ना जाए। एंड फाइनली उसमें भी हमने ले लिया। बहुत सारे काफ़ी सारे शॉट्स लिए हमने उसके। और वो बहुत अच्छे से सो रही थी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उसका कंफर्ट जोन उसको नहीं मिल रहा था तो थोड़ी क्रैंकी हो रही थी। बट स्टिल बहुत हद तक उसने बहुत हद तक सपोर्ट किया फ़ोटोशूट के लिए। और बहुत अच्छे से ट्रेडिशनल वेयर में उसका फ़ोटोशूट हो गया। ट्रेडिशनल वेयर में फ़ोटोशूट के बाद ये सेकंड सेटअप है जिसमें स्विंग बनाया हुआ है। और बहुत सुंदर लग रहा था। फ़ोटोज़ में तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये सेटअप। और उसके बाद इसका कॉस्ट्यूम भी मैंने चेंज कर दिया। ये जो नेट का एक ड्रेस मंगवाया था मैंने अमेज़ोन से, उसमें बहुत क्यूट लग रही थी। और अभी अपने डाडा के हाथ में है, सो रही थी। और यहाँ पे तो फ़नी पार्ट है, उसके डाडा एकदम कार्टून बन गए थे, उसके पापा उसके सामने। सो दैट वो हंसे। सब कोई ट्राई कर रहे थे एक छोटा सा स्माइल दे दे, छोटा सा स्माइल दे दे। तो सब सब उसको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और वो शॉकिंगली सबको देख रही है कि चल क्या रहा है मेरे साथ, चल क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। ये सीन देख के बहुत मज़ा आ रहा था। उसके पापा तो पूरे कार्टून बन गए थे, उसको पूरा हंसाने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें इस सेटअप में और इस गेटअप में बहुत सारे प्यारे शॉट्स मिल गए हमको। और फाइनली उसने स्माइल भी दे दिया। और एंड में आप देखेंगे, सारे फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाऊंगी, एंड तक देखना ये वीडियो। तो आप देखेंगे कि कितना प्यारा प्यारा शॉट्स आया है, बहुत ही प्यारा शॉट्स आया है। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से भैया शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे थे। और सभी उसको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ कैमरा लेके सबका सबका शॉट्स मैं ले रही हूँ। उसके बाद ये वाला ख़त्म होने के बाद ये थर्ड सेटअप था जहाँ पे ये वाला आइडिया भैया का था। इसमें भैया चाह रहे थे कि वो बुक्स के ऊपर अपना फेस रख के चश्मा लगा के ऐसा शो करना है कि वो पढ़ रही है करके। लेकिन वो सब कुछ तो हो गया, बस चश्मा जो है वो नहीं पहनी। तो हमने इस तरीके से उसका ले लिया। और ये बहुत ही क्यूट था ये सेटअप। और इशी का जो गेटअप वो दोनों भी बहुत क्यूट था। और बहुत अच्छी लग रही थी इसमें, वो इतनी इनोसेंट, इतनी प्यारी लग रही थी। और थक गई थी। सुबह से हम 10 बजे से शुरू किए थे, अभी शाम हो गए हैं। और वो काफ़ी थक भी गई थी, हम भी थक गए थे। बीच बीच में उसको मैं फीड करा रही थी और वो सो भी रही थी। तो ये वाला जो शॉट है, ये जो सेटअप रेडी हो रहा है, ये नेक्स्ट डे का है। हम उसको स्वेडल करके उसका कुछ फ़ोटोज़ लेना चाह रहे थे। तो उस दिन तो टाइम नहीं हुआ, मतलब सब कोई थक गए थे। तो ये नेक्स्ट डे का है। और यहाँ पे भैया सारा पूरा सेटअप कर रहे हैं। और ये वाला जो है सेटअप और इशी का गेटअप दोनों ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। जिसमें इशी को भैया ने पूरे अच्छी तरीके से रैप कर दिया था। और वो एकदम ऐसा ऐसा लग रहा था कि एकदम छोटी सी प्यारी सी, बहुत ही क्यूट, ऐसे कडली जैसे लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो भैया वो उठ गई थी, सो रही थी पर वो उठ गई थी। तो भैया उसको गोदी में लेके उसको स्वाडल कर रहे हैं यहाँ पे अच्छे से। ये वाला स्वाडल भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। तो यहाँ भी इशी सोच रही थी कि ये चल क्या रहा है, 2 दिन से मेरे साथ चल क्या रहा है।
और वो मुझे देख रही है यहाँ पे कि मैं उसका रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मुझे देख रही है कि क्या तो मुझे लोगी या मुझे बस यहीं छोड़ दोगी। तो उसको अच्छे से भैया स्वागल कर रहे थे। बहुत प्यारी लग रही थी इसमें। सो गाइज, अभी मैं आपको फाइनल कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ। अभी रात का टाइम है और ईशी सो गई है। और मैं सोची कि ईशी के कुछ कपड़े फ़ोल्ड करके रख लूँ। वैसे तो जो मौसी आती है वो करके रखती है, लेकिन ईशी के कपड़े मुझे खुद फ़ोल्ड करके प्यार से फ़ोल्ड करके रखने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं यहाँ अच्छे से कैटेगराइज करके रखती हूँ। स्वेडल की जगह स्वेडल्स, पैंट्स की जगह पैंट्स, रॉम्पर्स की जगह रॉम्पर्स, तो अच्छे से रखती हूँ, तो मुझे सब कुछ मिल जाता है। और उसके छोटे छोटे कपड़े भी मुझे फ़ोल्ड करने में बहुत अच्छा लगता है। और उसके कुछ नए ड्रेस अभी मैंने निकाले हैं अलमीरा से, तो देख रही हूँ कि अभी उसको ये सब भी पहनाना है, तो सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी उसको पहना दूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है। और तो ये सारे मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी। और फिर इसी झूले में सो रही है, वो कभी भी उठ सकती है। तो मैंने फ़ोल्ड करके रख लिए थे और इशी उठ गई और उसको मेरे गोदी में आना था। तो मैं अभी थोड़ा सा उसको ऐसे ही बस थोड़ा लेके उसके साथ बात करूँगी, कम्युनिकेट करूँगी और खेलूँगी और फिर से सुला दूँगी उसको। सो गाइज़, आपको ये फ़ोटोशूट का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना और इशी को बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना। So I'll see you in next video. Till then, you take care and bye bye.